आज की कहानी एक भिखारी की और गौतम बुद्ध की। एक बार एक भिखारी अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि उसके जीवन को चलाने के लिए उसे भीख मांगना पड़ती थी। उसे हर एक चीज के लिए भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वो दुखी रहता और दिन भर यही सोचा करता कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। ये सोचकर वो दिन भर उदास रहता। वो हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की तरफ जाते हैं और वापस लौटते समय वे लोग बहुत खुश होते हैं। वो भिखारी ये नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वो बेहद खुश हो जाते थे। वापस लौटते हुए लोगों के हाथ में ना तो ढेर सारे पैसे होते थे, ना ही सोने चांदी के कोई सिक्के। तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास लौटते वक्त इतना खुश होते थे? ये सब सोचकर वो भिखारी ने भी एक दिन निर्णय लिया कि वो भी गौतम बुद्ध के पास जाएगा, देखेगा कि ऐसा वहां पर क्या हो रहा है। दुखी लोग उनके पास जाकर खुश क्यों हो जाते हैं? वो बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहां बहुत लंबी कतार लगी हुई थी, तो वो भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। देखते ही देखते उसकी बारी भी आ गई और उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। कभी मुझे मिलती है, कभी मुझे नहीं मिलती। जब मिल जाती है तो थोड़ा सा पेट में दाना चला जाता है, लेकिन जब भीख नहीं मिलती तो भूखे पेट सोना पड़ता है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर करूं? मैं ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहता, मैं भी खुश होना चाहता हूँ। ये सब सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, किसने कहा कि तुम गरीब हो? तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम गरीब हो, क्योंकि आज तक तुमने कभी किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। ये सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई धन नहीं है जो लोगों को मैं दे सकूं। मैं लोगों की सहायता कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगना पड़ता है। ये सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर तक चुप रहे और फिर उसे बोले, तुम्हारे पास भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, जिससे तुम अपने लोगों की सेवा कर सकते हो, दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा भगवान ने तुम्हें एक मुंह दिया है, जिससे तुम लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता सकते हो, दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। ये सब करके भी तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। जरूरी नहीं दान सिर्फ पैसों से किया जाए, कपड़ों से किया जाए, धन दौलत से किया जाए। हम चाहे तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का दान भी कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वो गरीब नहीं है, बस दिमाग से वो गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में अपना दिमाग को, अपने शरीर को लगाना चाहिए। बुद्ध की ये बातें सुन लेने के बाद वो भिखारी बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसका मन अब संतुष्ट था। तो आज की कहानी से हमने यही सीखा, हम सब इस बात की हमेशा चिंता करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है, स्वस्थ है, उसका उपयोग करके हम आगे बढ़ सकते हैं। खुद के जीवन को बेहतर करके दूसरे के जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान दे और उसको बदलने की कोशिश ना करे तो वो व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, इस कहानी से हमने एक बात और सीखी कि दान सिर्फ धन का, पैसों का, कपड़ों का, जमीन का नहीं होता। दान शिक्षा का, भोजन का, अच्छे विचार का भी किया जा सकता है। अगर आपके पास धन नहीं, अच्छी शिक्षा है, अच्छे वचन हैं, तो आप उसे देकर भी दान के पात्र बन सकते हैं। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जहां पर हम एक और ऐसी कहानी को सुनेंगे जो हो सकता है हमारे जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन में भी बदलाव लेकर आए।